पाठ 2 शेखीबाज मक्खी। आज हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। पहला प्रश्न, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों, यहाँ पे आपको कहानी में जो सबसे अच्छा लगा वो आपको लिखना है। जैसे कि मुझे यहाँ सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि वे सबसे समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया था और उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। इसी का अगला प्रश्न लेते हैं। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, यहाँ पे हमें खुद सोचना है कि क्या हुआ होगा। अब आप जानते हैं, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाई। वहीं उसका घमंड चूर चूर हो गया था और वह मर गई थी। अगला प्रश्न, कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? आपको यहाँ सोचना है और इसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो यहाँ पे आप उत्तर लिख सकते हैं। लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर इसके नाम हो सकते थे मूर्ख शेर, आलसी शेर, समझदार लोमड़ी, चतुर लोमड़ी। इसी तरह आप ऐसे और भी नाम सोच के लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों आप उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं, कहानी का अन्य शीर्षक क्या होगा? घमंडी की हार, घमंड का नतीजा। इसी प्रकार से आप भी अपनी तरफ से कुछ सोचकर यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? बच्चों, इसका उत्तर हम लिखेंगे। आप खुद जानते हैं, अगर आपको कोई गहरी नींद में उठाता है तो आप क्या करते हैं। मुझे कोई गहरी नींद में उठाता है तो मैं बोलती हूँ, थोड़ा और मुझे सोने दो। इसी तरह आप भी अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? तो बच्चों आप यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं। आप जैसे टीवी देखते देखते ऊब जाते हो, या आप खाली बैठे बैठे ऊब जाते हो। अगला प्रश्न, मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे, शेर ने लोमड़ी को कहा। तो लोमड़ी से कैसे बात करी होगी शेर ने, वो आप लिखेंगे। जैसे कि, लोमड़ी बहन, मुझे एक छोटी सी मक्खी ने बहुत तंग किया। उसको बहुत मना किया पर वह मुझसे लड़ने लगी। बहुत ही घमंडी मक्खी थी। अगला प्रश्न, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो पहला है अक्सर, दूसरा है कभी कभी। तो आप अक्सर में लिख सकते हैं, मैं भोजन कर कर आराम करता हूँ। दूसरा, कभी कभी में आप क्या लिख सकते हैं? मैं कभी कभी टीवी देख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप भी अपने उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए अपने शब्दों में। अगला प्रश्न, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो?
शेर बच्चों हमें मालूम है मांस खाता है, जानवरों का मांस। तो हम यहाँ लिखेंगे शेर ने जानवर का या शेर ने किसी जानवर का मांस खाया होगा। और आप लिख सकते हैं कि तुम क्या क्या खाते हो में आप लिख सकते हैं मैं दाल सब्जी रोटी खाता हूँ। अगला प्रश्न, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। बच्चों यहाँ पे आपको अपनी पुस्तक में देखना है। यहाँ पर आप नीचे तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जो कहानी के हमने अभी जो पढ़ी थी उसी के पात्र हैं, वो किसको क्या बोल रहे हैं वो आपको लिखना है। अगर आप पहला ध्यान से देखेंगे कि मक्खी कुछ कह रही है शेर को, तो आपने कहानी तो अच्छे से सुनी है, तो मक्खी क्या बोल रही होती है, जंगल के राजा तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात शोभा देती है। अगली तस्वीर पे देखिए, यहाँ पे शेर कुछ मक्खी को बोल रहा है। शेर ने क्या बोला होगा आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मक्खी रानी मैं हारा तुम जीती, मुझे माफ करो और मुझे सोने दो। अगली तस्वीर देखेंगे आप, हाथी राजा जा रहे हैं और उन्होंने अपना सूंड उठाया हुआ है और यहाँ पे मक्खी रानी कुछ कह रही है। तो मक्खी रानी कह रही है, हाथी राजा मुझे प्रणाम करो, मैं शेर को हरा कर आई हूँ। अगली तस्वीर में देखेंगे, लोमड़ी कहीं जा रही है और मक्खी उससे बोल रही है। तो मक्खी क्या बोल रही होगी आप कहानी से याद करके लिखिए। लोमड़ी को बोल रही है, लोमड़ी रानी तुम मुझे प्रणाम करो, मुझे शेर और हाथी ने भी प्रणाम किया है। आखिरी तस्वीर देखेंगे, लोमड़ी, मकड़ी का जाला, मक्खी और मकड़ी आपको दिख रही होगी। यहाँ लोमड़ी कुछ कह रही है, आप ध्यान से देखिए, आप सोचिए यहाँ पे क्या बोल रही होगी। कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी है जी। यहाँ लोमड़ी कह रही है, मक्खी रानी ये देखो मकड़ी तुम्हें गाली दे रही है, जाओ उसे जाके सबक सिखाओ। बच्चों जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे उत्तर बताए हैं, ठीक उसी तरीके से आप भी अपने शब्दों में उत्तर देने का अभ्यास ज़रूर करें। अगला प्रश्न, कौन क्या कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, चतुर, समझदार, डरपोक, सबसे चतुर, आलसी, कौन कौन से पात्र इस कहानी में थे। तो पहला लिखेंगे घमंडी। घमंडी कौन था? घमंडी थी मक्खी। चतुर, चतुर यहाँ पे मैं हाथी को बोलूँगी। समझदार, यहाँ पे समझदार होगा हाथी, क्योंकि उसने मक्खी के साथ अपना समय नहीं बर्बाद किया। अगला है डरपोक, शेर। यहाँ मैं शेर को डरपोक बोलूँगी क्योंकि वो मक्खी से सामना नहीं कर पाया और उसने पहले ही हार मान ली। सबसे चतुर, सबसे चतुर यहाँ पे कौन हुआ? लोमड़ी। यस, जी हाँ, लोमड़ी। आलसी, आलसी भी यहाँ पे मैं हाथी को ही बोलूँगी। यहाँ पर ये मैंने उदाहरण दिए हैं जो मुझे इस पात्र पे बिल्कुल सही बैठते हैं। आपने भी यहाँ सोचना है ये नाम कहानी में किस किस पात्र को दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा। यहाँ ये हमारा प्रश्न और उत्तर का अभ्यास खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न और उत्तर बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब मिलते हैं मेरी नई वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।